28 अप्रैल 1988। हवाई द्वीप पर सूरज चमक रहा था। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 एक रूटीन इंटर आइलैंड यात्रा के लिए तैयार थी। इसका गंतव्य होनोलुलु, अलोहा स्टेट की हलचल भरी राजधानी। उड़ान छोटी थी, सिर्फ 35 मिनट की तेज यात्रा। यात्री बोइंग 737 में सवार हुए, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उत्साहित। कुछ परिवार छुट्टियों पर जा रहे थे, कुछ कारोबारी अपनी मीटिंग्स के लिए, और कुछ स्थानीय लोग घर लौट रहे थे। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट शॉर्नस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्पकिंस अपने प्री फ्लाइट चेक्स कर रहे थे। अनुभवी पायलट्स वे हवाई के आसमान के लिए अनजान नहीं थे। सब कुछ सामान्य रूटीन लग रहा था। यात्रियों और क्रू को पता भी नहीं था कि विमान की संरचना में एक छोटी सी खामी एक बड़ी आपदा की संभावना छुपाए हुए थी। फ्यूजेलाज में एक दरार थी जो आम आंखों से शायद ही दिखाई देती। एक सतर्क महिला यात्री जो विमान में चढ़ रही थी ने उस दरार को देखा। उसने अपनी चिंता एक फ्लाइट अटेंडेंट को बताई। उसके मन में हल्की बेचैनी घर कर गई थी, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने शायद स्थिति की गंभीरता को न समझते हुए उसकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया। विमान रनवे पर टैक्सी करता हुआ उड़ान भरने के लिए तैयार था और दरार की छवि पृष्ठभूमि में बनी रही, आने वाली विपत्ति का संकेत देती हुई। विमान ने साफ नीले आसमान में उड़ान भरी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ा, यात्री रिलैक्स हो गए, सुंदर नजारों का आनंद लेने लगे। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि उनके सामने कितनी डरावनी परीक्षा आने वाली है। मिनट दर मिनट बीतते गए। विमान लगातार चढ़ता गया, 24,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। नीचे हवाई के हरे भरे द्वीप नीले कैनवास पर बिखरे पन्नों की तरह फैले हुए थे। केबिन के अंदर सामान्य माहौल था। यात्री आपस में बातें कर रहे थे, अपने अपने ख्यालों में खोए हुए। कुछ किताबें पढ़ रहे थे तो कुछ खिड़की से नीचे के अद्भुत दृश्य देख रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने इन फ्लाइट सर्विस शुरू कर दी थी। उनकी हरकतें दक्षता और सहजता का परिचय दे रही थी। लेकिन विमान के फ्यूजेलाज में छुपी छोटी सी दरार, जो ऊंचाई पर बढ़ते दबाव के संपर्क में थी, अब अराजकता को जन्म देने वाली थी। एक जोरदार गर्जना, जैसे किसी क्रोधित जानवर की दहाड़, केबिन में गूंज उठी। विमान अचानक बुरी तरह हिल गया। यात्रियों को जैसे खिलौनों की तरह इधर उधर फेंक दिया। धड़, जो छुपी हुई दरार के कारण कमजोर हो चुका था, अब फट गया था। एक बड़ा सा छेद, हवा और शोर का राक्षसी मुंह वहां खुल गया जहां कभी छत थी। दबाव कम होने की ताकत वाकई चौंका देने वाली थी। कागज, खाने की ट्रे और यात्रियों का सामान ऐसे उड़ रहा था जैसे किसी तूफान में कन्फेटी। केबिन बहुत तेजी से डिप्रेशराइज हो गया। ऑक्सीजन मास्क छत से लटक गए, लेकिन अफरा तफरी इतनी थी कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। यात्री सांस के लिए जूझ रहे थे, उनके कान दर्द से बज रहे थे और उनका शरीर अचानक दबाव में बदलाव से जूझ रहा था। केबिन में घबराहट छा गई। यात्री चीख रहे थे, उनकी आवाजें हवा के शोर में कहीं खो गईं। 24,000 फीट की ऊंचाई पर पतली हवा में सांस लेना बहुत मुश्किल था। हर सांस एक संघर्ष थी, जैसे हर सांस अनमोल हो। इसी अफरा तफरी के बीच फ्लाइट अटेंडेंट्स ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी ट्रेनिंग काम आई। उनकी आवाजें शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थीं। वे यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क लगाने में मदद कर रहे थे। उनके चेहरे हिम्मत और जज्बे की मिसाल थे। डर के साथ साथ जीने की मूल प्रवृत्ति भी जाग उठी थी। माता पिता अपने बच्चों को कसकर थामे हुए थे, उन्हें इस कहर से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अजनबी भी एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, जैसे इस साझा डर ने सभी को एक अनजाने रिश्ते में बांध दिया हो। कॉकपिट में कैप्टन शॉर्नस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस अपने घायल विमान को संभालने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हुए डिप्रेशराइजेशन से उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी काम नहीं कर रहे थे, जिससे हालात और भी खतरनाक हो गए थे। फ्यूजेलाज में बने बड़े छेद से वे केबिन के अंदर की तबाही साफ देख सकते थे। उन्हें पता था कि अब उन्हें जल्दी से जल्दी विमान को सुरक्षित ऊंचाई तक लाना होगा, ताकि यात्रियों को सांस लेने में आसानी हो सके। कैप्टन शॉर्नस्टाइमर ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और मेडे का संदेश दिया। उनकी मदद की पुकार रेडियो वेव्स पर गूंज गई, जो इस संकट की गंभीरता को बयां कर रही थी।
तेज हवा की गूंज और केबिन में छाई दहशत के बीच उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई। जैसे ही केबिन का दबाव कम हुआ, ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए और डरे हुए यात्रियों के लिए जीवन रेखा बन गए। हर सांस, जो भले ही मुश्किल और हल्की थी, थोड़ी राहत देती थी। हाइपोक्सिया की घुटन भरी पकड़ से कुछ पल की मुक्ति। ये मास्क इतनी ऊंचाई पर जीवन की नाजुकता का साफ संकेत थे, मानो तूफान में उम्मीद की एक किरण। फ्लाइट अटेंडेंट्स, जिनकी ट्रेनिंग अब असली इम्तिहान में थी, लगातार गलियों में घूमते रहे। उनकी मौजूदगी इस अफरा-तफरी में भी सुकून देने वाली थी। वे यात्रियों को चेक करते, सबको ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं देख रहे थे, और हौसला बढ़ाने वाली बातें कर रहे थे। कॉकपिट में कैप्टन शॉर्नस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस अपनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त विमान को काबू में रखने की जद्दोजहद कर रहे थे। अचानक हुई डिकम्प्रेशन से उनके कुछ उपकरण भी खराब हो गए थे, जिससे उनका काम और भी मुश्किल हो गया। समय उनके खिलाफ था। हर बीतता सेकंड उन्हें एक बड़ी मुसीबत के और करीब ले जा रहा था। 24,000 फीट की ऊंचाई पर पतली हवा में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्हें विमान को नीचे लाना था, और वो भी बहुत जल्दी। कैप्टन शॉर्नस्टाइमर, जिनकी आवाज में जरा भी घबराहट नहीं थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार संपर्क में थे और अपनी खतरनाक स्थिति की जानकारी दे रहे थे। उन्हें एक सुरक्षित लैंडिंग के लिए जगह तलाशनी थी, और वो भी फौरन। टूटे हुए कॉकपिट की खिड़की से एक ऐसा नजारा दिखा जिसने थके हुए क्रू के दिलों में उम्मीद जगा दी। माउई द्वीप, जिसकी ज्वालामुखी चोटियां धुंध से ढकी थीं, सामने था। यही उनकी सबसे बड़ी और शायद इकलौती सुरक्षित लैंडिंग की उम्मीद थी। लेकिन माउई तक पहुंचना भी आसान नहीं था। विमान का ढांचा कमजोर हो चुका था, उसे संभालना मुश्किल था। छत में बने बड़े छेद से आती हवा जहाज को हिला रही थी, मानो उसे तोड़ने की धमकी दे रही हो। लेकिन कैप्टन शॉर्नस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस ने पूरे धैर्य और एकाग्रता के साथ अपने घायल विमान को माउई की ओर मोड़ दिया। कंट्रोल यॉक की हर हरकत, थ्रॉटल का हर समायोजन उनके कौशल और अनुभव का सबूत था, साथ ही इस बात का भी कि वे अपने यात्रियों को हर हाल में घर पहुंचाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। जैसे ही क्षतिग्रस्त बोइंग 737 माउई की ओर नीचे उतरने लगा, काहुलुई एयरपोर्ट की रनवे दिखाई देने लगी। यह नजारा उन सभी यात्रियों की आंखों में राहत के आंसू ले आया, जैसे अराजकता और डर के बीच उम्मीद की एक किरण। सभी यात्री और क्रू मेंबर सांसें थामे हुए थे। जैसे ही विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, माहौल में तनाव साफ महसूस हो रहा था, और सन्नाटा सिर्फ इंजनों की गड़गड़ाहट से टूट रहा था। लेकिन लैंडिंग अभी भी तय नहीं थी। क्षतिग्रस्त विमान तेज हवाओं से झूलता हुआ कभी भी रास्ते से भटक सकता था। विमान में बैठे हर शख्स की किस्मत अब एक नाजुक धागे पर टिकी थी। जब विमान ने रनवे को छुआ, उसके टायरों की चरमराहट के साथ ही यात्रियों की ओर से एक सामूहिक राहत की सांस सुनाई दी। पायलट कैप्टन शॉर्नस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस की कुशलता, अनुभव और शायद ऊपर वाले की मेहरबानी से विमान सुरक्षित रनवे पर उतर गया। जैसे ही टक्कर हुई, यात्रियों और क्रू की ओर से एक साथ राहत की आवाजें आईं। वे बच गए थे, अब वे सुरक्षित थे। कॉकपिट के अंदर जीवन और मृत्यु के बीच एक बेचैन संघर्ष चल रहा था। कैप्टन शॉर्नस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस, जिनके चेहरे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पैनल की अजीब सी रोशनी में चमक रहे थे, अपने घायल विमान को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फ्यूजलाज में बना बड़ा सा छेद, जो इस हादसे की याद दिला रहा था, लगातार हवा और शोर का तूफान पैदा कर रहा था। कई बार कंट्रोल सुस्त और अनुत्तरदायी हो जाते, जिससे विमान कभी भी घातक स्पिन में जा सकता था। ग्राउंड से संपर्क यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बातचीत भी तनावपूर्ण और टूटी फूटी थी। हर शब्द में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी, और हर निर्देश उम्मीद और डर के साथ सुना जा रहा था। जैसे उनकी मुश्किलें कम नहीं थीं, एक नई चुनौती सामने आ गई, जो इस खतरनाक उड़ान को एक भयानक त्रासदी में बदल सकती थी। हलेआकाला, माउई का सुप्त ज्वालामुखी और सबसे ऊंची चोटी उनके रास्ते में आ गई। ये पहाड़ धुंध और बादलों में घिरा हुआ आसमान की ओर बढ़ता हुआ सा लग रहा था, और इसकी ढलानें खतरनाक घाटियों और चट्टानों से भरी थी।
टक्कर से बचने के लिए उन्हें पहाड़ की चोटियों के बीच एक संकरी और जोखिम भरी गली से निकलना था। कैप्टन शॉर्नस्टाइमर, जिनकी आवाज में अंदर के डर की कोई झलक नहीं थी, सधे और ठंडे अंदाज में आदेश दे रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस पूरी तन्मयता से कंट्रोल्स को संभाल रही थीं और अपने घायल विमान को इस मुश्किल रास्ते से निकाल रही थीं। किस्मत, ऐसा लगता था जैसे उनकी हिम्मत को आखिरी हद तक आजमाना चाहती थी। जैसे ही उन्हें लगा कि वे असंभव को पार कर चुके हैं, एक और झटका लगा जिसने उन्हें निराशा की और गहराई में धकेल दिया। उनमें से एक इंजन, जिसकी धातु की नसें अपनी सीमा से परे खिंच चुकी थीं, हांफता, खांसता और फिर बंद हो गया। अब विमान सिर्फ एक इंजन पर चल रहा था और वो भी बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसकी उड़ान की उम्मीद अब बस एक धागे पर टिकी हो। केबिन के अंदर यात्री, जिनकी नसें पहले ही टूटने के कगार पर थीं, एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनकी दुआएं तेज हवा की गड़गड़ाहट में खोती जा रही थीं। फ्लाइट अटेंडेंट्स, उनके चेहरे जरूर पीले पड़ गए थे, पर उनका हौसला अभी भी मजबूत था। लगातार सांत्वना और भरोसा देते रहे। उनकी मौजूदगी उस डर के माहौल में उम्मीद की एक किरण बन गई थी। टूटे हुए कॉकपिट की खिड़की से एक नजारा उभरा जिसने थके हुए क्रू की आंखों में राहत और अविश्वास के आंसू ला दिए। काहुलुई एयरपोर्ट की रनवे अफरातफरी और डर के बीच उम्मीद की एक रोशनी की तरह उनके सामने फैली हुई थी। कप्तान शॉर्नस्टाइमर, जिनकी आवाज भले ही भारी हो गई थी लेकिन अभी भी स्थिर थी, विमान को रनवे की तरफ ले जा रहे थे। उनके हाथ सर्जन की तरह सटीकता से चल रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस, जिनकी नजरें इंस्ट्रूमेंट्स पर टिकी थीं, उनकी आवाज उस तनावपूर्ण कॉकपिट में एक सुकून देने वाली मौजूदगी थी। जैसे ही बोइंग 737 के पहिए ने रनवे को छुआ, यात्रियों और क्रू की तरफ से एक साथ खुशी और राहत की चीख गूंज उठी। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, मौत को मात दी और उस तबाही से सुरक्षित बाहर निकल आए। वे महफूज थे, वे जिंदा थे। अजीबोगरीब लैंडिंग ने, यानी अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की एविएशन की दुनिया में हलचल मचा दी। आखिर कैसे एक इतना बुरी तरह टूटा हुआ विमान हवा में टिक पाया और फिर सुरक्षित लैंड भी कर गया? जवाबों की तलाश फौरन शुरू हो गई। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB, जो अमेरिका की सरकारी एजेंसी है और सिविल एविएशन हादसों की जांच करती है, उसने अपने विशेषज्ञों की एक टीम माओ भेजी। उनका मिशन था इस हादसे की वजह जानना और फिर ऐसा कोई और हादसा न हो, इसकी पूरी कोशिश करना। जांचकर्ताओं के सामने बहुत मुश्किल काम था। फ्लाइट 243 का मलबा रनवे पर बिखरा पड़ा था, जो उस अराजकता की कहानी बयां कर रहा था। विमान का ब्लैक बॉक्स, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर था, अब इस पहेली का सबसे अहम हिस्सा बन चुका था। मलबे से बरामद किए गए डेटा रिकॉर्डर ने उड़ान की भयावह सच्चाई को उजागर कर दिया। ये रिकॉर्डिंग एक ऐसी उड़ान की कहानी बयान करती है जो कुछ ही सेकंड्स में एक भयानक हादसे में बदल गई थी। डेटा में दिखा कि अचानक डिकम्प्रेशन हुआ, पायलट्स ने विमान को काबू में करने की पूरी कोशिश की और वे माउई की ओर हताशा में नीचे उतरने लगे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग में कॉकपिट के भीतर फैली अफरा तफरी की झलक मिलती है। इन कठिन हालातों के बावजूद पायलट्स की आवाजें शांत और पेशेवर बनी रहीं, जो उनकी ट्रेनिंग और अनुभव की गवाही देती हैं। उनके शब्द, जो टेप पर रिकॉर्ड हुए, जांच के लिए बेहद अहम साबित हुए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक साफ तस्वीर उभरने लगी। अब ध्यान विमान के रखरखाव रिकॉर्ड्स, उसके निर्माण में इस्तेमाल हुए मटेरियल्स और उन निरीक्षण प्रक्रियाओं पर गया जो लागू थीं या होनी चाहिए थीं। जांच में विमान की बनावट में एक गंभीर खामी सामने आई। फ्यूजलाज, जो मेटल फटीग और जंग से कमजोर हो गया था, ऊंचाई पर उड़ान के दबाव को सहन नहीं कर पाया। एक छोटी सी दरार, जो नियमित निरीक्षणों में नहीं दिखी थी, जानलेवा साबित हुई। बोइंग 737, जो दुनिया भर की कई एयरलाइनों का भरोसेमंद विमान है, उसकी बनावट में पहले भी समस्याएं सामने आ चुकी थीं। कुछ लोगों का मानना था कि यह पुराना बेड़ा अब अपनी सीमाओं से आगे बढ़ रहा है और एयरलाइंस मुनाफे को सुरक्षा से ऊपर रख रही है।
जांच में यह भी सामने आया कि फ्यूजलाज के निर्माण में इस्तेमाल की गई एपॉक्सी बॉन्डिंग की भी सीमाएं थीं। ये बॉन्डिंग भले ही मजबूत और हल्की थी, लेकिन हवाई जैसे नमी वाले वातावरण में यह जल्दी खराब हो सकती थी। जांच में सिर्फ तकनीकी पहलुओं पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि इसमें उन मानवीय कारणों की भी पड़ताल की गई जिन्होंने इस हादसे को लगभग त्रासदी बना दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करने वाली एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA भी आलोचना के घेरे में आ गई। आलोचकों का कहना था कि FAA ने अलोहा एयरलाइंस की रखरखाव प्रक्रियाओं की पर्याप्त निगरानी नहीं की और एक उम्रदराज बेड़े को उड़ान जारी रखने की अनुमति दे दी। यह घटना रखरखाव टीमों के प्रशिक्षण और अनुभव पर भी सवाल उठाती है। क्या वे पुराने विमानों में ढांचागत समस्याओं का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम थे? क्या उन पर विमानों को उड़ान में बनाए रखने का दबाव था, भले ही सुरक्षा संबंधी चिंताएं उठाई गई हों? अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की घटना ने विमानन उद्योग को झकझोर कर रख दिया। यह एक सख्त चेतावनी थी कि हवाई यात्रा की सख्त निगरानी के बावजूद जब लापरवाही हावी हो जाए तो आपदा कभी भी आ सकती है। जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और गहराई से की गई, जिसमें रखरखाव प्रक्रियाओं, नियामक निगरानी और पुराने विमानों के प्रति उद्योग के रवैये में प्रणालीगत खामियां उजागर हुईं। यह घटना बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक बन गई, एक ऐसी चेतावनी जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। FAA ने भारी दबाव के बीच व्यापक सुधार लागू किए, रखरखाव प्रक्रियाओं को और कड़ा किया गया, निरीक्षण प्रोटोकॉल को नया रूप दिया गया और पुराने विमानों की सेवा आयु को फिर से परखा गया। उद्योग जग गया और अब मुनाफे से ऊपर सुरक्षा को प्राथमिकता देने लगा। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की विरासत केवल तत्काल प्रभावों तक सीमित नहीं रही। यह मानवीय जिजीविषा, कड़े सुरक्षा मानकों की अहमियत और त्रासदी से मिले सबकों की बदलने वाली ताकत का प्रमाण है। इस घटना के बाद विमान डिजाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नई सामग्रियां जो थकान और जंग के प्रति ज्यादा सहनशील थीं, अपनाई गईं। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और एडी करंट इंस्पेक्शन जैसी उन्नत जांच तकनीकों को मानक प्रक्रिया बना दिया गया। फ्लाइट 243 की कहानी आज भी विमानन स्कूलों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुनाई जाती है, एक चेतावनी जो भविष्य के पायलटों, इंजीनियरों और रखरखाव कर्मचारियों को उनकी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराती है, ताकि वे उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें जो अपनी जान उनके हवाले करते हैं। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की कहानी हमें प्रकृति की प्रचंड शक्ति और मानवीय जीवन की नाजुकता की याद दिलाती है। यह साहस और पेशेवराना जज्बे की मिसाल है, जहां फ्लाइट क्रू ने अकल्पनीय डर का सामना करते हुए अपने घायल विमान को सुरक्षित उतार दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ साहस की नहीं, बल्कि सीखे गए सबकों की भी है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे उद्योग को अपनी कमियों का सामना करने के लिए मजबूर किया और उसे और मजबूत, लचीला और सुरक्षा के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध बना दिया। फ्लाइट 243 की विरासत हर सुरक्षित विमान डिजाइन, हर सख्त निरीक्षण और हर पायलट के प्रशिक्षण में जिंदा है, ताकि वो असंभव परिस्थितियों का भी सामना कर सके। यह विरासत विमानन इतिहास में दर्ज है, एक याद दिलाने वाली कहानी कि आपदा के बावजूद उम्मीद, साहस और उत्कृष्टता की चाह हमेशा जीत सकती है।